नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं द वर्णित एंकी, एक ऐसा चैनल जो बात करता है ज़िंदगी, इंसानियत और समझ की गहराई से। आज का ये वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि ये विषय ऑटिज़्म सिर्फ एक मेडिकल टॉपिक नहीं बल्कि मेरे अपने सफ़र का हिस्सा है। स्कूल के दिनों में मैं वो बच्चा था जो ज़्यादा बोलता नहीं था, जिसे समझने में वक्त लगता था और कई बार लोग मजाक भी बना लेते थे। पर मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे शिक्षक आए जिन्होंने मुझे समझा, मुझे छिपाया नहीं। मेरी प्रिंसिपल मैम ने मेरा हाथ थामा, मुझे सही इलाज, सही मार्गदर्शन और सही आत्मविश्वास दिया। धीरे धीरे वो बच्चा जिसने खुद पर भरोसा खो दिया था, प्लेज में बोलने लगा, डेक्लेमेशन जीतने लगा और आज वही बच्चा आपसे यह कह रहा है कि अगर समझ मिले तो हर बच्चा चमक सकता है। क्या है ऑटिज्म? कभी सोचा है? कोई बच्चा है जो सब कुछ सुनता है पर जवाब नहीं दे पाता। वो हंसता है मगर दूसरों की नज़रों से नहीं, अपने अलग संसार में। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल स्थिति जहां दिमाग दुनिया को अलग तरीके से समझता है। ये कोई बीमारी नहीं है, बस सोचने का एक अनोखा तरीका है। कुछ बच्चे समय के साथ लगभग सामान्य जीवन जी लेते हैं, लेकिन कुछ को जीवन भर सहायता की जरूरत होती है। भारत में अभी भी ऑटिज्म को समस्या समझा जाता है। कई परिवार शर्म और डर के कारण अपने बच्चों को छिपा लेते हैं। स्कूलों में अवेयरनेस की भारी कमी है। कई बार शिक्षक बच्चे को नालायक और अजीब कह देते हैं, जबकि असल में वो मदद के हकदार होते हैं। डायग्नोसिस के लिए पर्याप्त केंद्र नहीं, काउंसलर्स और थेरेपिस्ट की भारी कमी है और जो हैं उनकी पहुंच बड़े शहरों तक सीमित है। जब ऑटिज्म को समय पर पहचाना नहीं जाता तो बच्चे का बचपन, उसका आत्मविश्वास, उसका भविष्य सब प्रभावित होता है। ऐसे बच्चों में छिपी कला, विज्ञान और संवेदना अक्सर अनदेखी रह जाती है और धीरे धीरे वो समाज से कटने लगते हैं। पर अगर समय पर उन्हें सही थेरेपी और समझ मिले तो वही बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। दुनिया के कई देश जैसे अमेरिका, जापान और ब्रिटेन ऑटिज्म पर बड़ा काम कर रहे हैं। वहाँ हर बच्चे की अर्ली स्क्रीनिंग होती है। हर स्कूल में काउंसलर्स और स्पेशल एजुकेटर्स मौजूद होते हैं। WHO और यूनिसेफ ने भी ऑटिज्म अवेयरनेस को एक ग्लोबल मिशन बनाया है, लेकिन विश्व स्तर पर भी बड़ी चुनौतियां हैं। डायग्नोसिस की कमी और अवेयरनेस की अनइवन पहुंच। बॉलीवुड की फिल्म माय नेम इज खान ने दुनिया को दिखाया कि ऑटिज्म कमजोरी नहीं, एक अलग नजरिया है। वहीं टेम्पल ग्रैंडिन जैसी वास्तविक महिला साइंटिस्ट ने यह साबित किया है कि अलग सोच रखने वाले लोग दुनिया बदल सकते हैं। अगर हम कल्पना करें, एक बच्चा जो दुनिया को रंगों और पैटर्न में देखता है, जहाँ दूसरों को केओस दिखता है, वहाँ उसे ब्यूटी नजर आती है। यही है ऑटिज्म की खूबसूरती। जब हम ऑटिज्म या उसके अनट्रीटेड बिना सही इलाज की स्थिति को समझना चाहते हैं तो बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई उदाहरण हमें ये बहुत गहराई से दिखाते हैं। अगर किसी बच्चे या व्यक्ति को समय पर समझा ना जाए तो उसकी जिंदगी कैसे मुश्किल या कभी कभी प्रेरणादायक मोड़ ले सकती है। यहाँ बॉलीवुड के कुछ एग्जाम्पल्स के साथ विस्तार से समझते हैं। फिल्म तारे ज़मीन पर 2007, ईशान अवस्थी, प्लेड बाय दर्शिल साफरी, डायरेक्टेड बाय आमिर खान। फिल्म में दिखाया गया ईशान बोलता है लेकिन समझा नहीं जाता। उसे पढ़ाई में कठिनाई होती है, ध्यान नहीं रहता, टीचर्स उसे लापरवाह समझते हैं। असल में उसे डायस्लेक्सिया है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से जुड़ी एक कंडीशन के बहुत करीब है, लर्निंग एंड प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। स्कूल और परिवार उसे डांटते हैं, जिससे वो इमोशनल ब्रेकडाउन में चला जाता है। ईशान जैसे बच्चों को जल्दी पहचान कर अगर सही थेरेपी, स्पीच, रेमेडियल एजुकेशन, काउंसलिंग दी जाए तो वो समाज का बोझ नहीं बल्कि प्रतिभा बन जाते हैं। अगर ईशान को मदद ना मिलती
तो वो इंट्रोवर्ट बन जाता, डिप्रेशन में चला जाता और सेल्फ वर्थ खत्म हो जाती। माय नेम इज खान, 2010, रिजवान खान, प्लेड बाय शाहरुख खान। कंडीशन एस्पर्जर्स सिंड्रोम, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक रूप। फिल्म में दिखाया गया रिजवान बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन सोशल इंटरेक्शन में कमजोर। उसे इमोशंस और सोशल सिग्नल समझने में दिक्कत होती है। वो रिपीटेटिव बिहेवियर दिखाता है और रूटीन चेंज से असहज हो जाता है। अगर रिजवान को बचपन से ही इमोशनल ट्रेनिंग और थेरेपी मिलती तो उसका लाइफ मैनेजमेंट और भी स्मूथ होता। पर फिर भी फिल्म दिखाती है कैसे ऐसे लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस और डिटर्मिनेशन रख सकते हैं। अगर थेरेपी ना होती तो सीवियर एंजाइटी और सोशल आइसोलेशन में जीता, दूसरों की नज़रों में अजीब समझा जाता। बर्फी, 2012, झिलमिल चैटर्जी, प्लेड बाय प्रियंका चोपड़ा। कंडीशन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। फिल्म में दिखाया गया झिलमिल सोशल इंटरेक्शन से डरती है, ज़्यादा बोलती नहीं और रिपीटेटिव एक्शंस करती है। उसे लोगों से कनेक्ट करना मुश्किल लगता है, लेकिन वो भावनाओं से बहुत सच्ची है। झिलमिल जैसी बच्चियों को अगर बचपन से ही सोशल केयर और थेरेपी मिलती तो वो स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और इमोशनली एक्सप्रेसिव बन सकती थी। बिना इलाज झिलमिल जैसी ऑटिस्टिक बच्चियां अक्सर आइसोलेशन, अब्यूज और डिप्रेशन का शिकार बन जाती हैं। हिचकी, 2018, नैना माथुर, प्लेड बाय रानी मुखर्जी। कंडीशन टॉरेटे सिंड्रोम, ऑटिज्म लाइक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। फिल्म में दिखाया गया नैना को अनकंट्रोलेबल साउंड निकलते हैं, जिससे लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और टीचर बनकर साबित कर देती है कि हर डिफरेंस स्ट्रेंथ भी हो सकता है। अगर सही सपोर्ट सिस्टम और एक्सेप्टेंस ना मिले तो ऐसे बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं और लाइफ लॉन्ग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं। अगर ऑटिज्म का इलाज, थेरेपी और सोशल सपोर्ट बचपन से मिले तो ऐसे बच्चे सिर्फ सामान्य नहीं बनते, कई बार असाधारण बन जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, कोई इन्हें समझे या ना समझे। जैसे बॉलीवुड में तारे ज़मीन पर या बर्फी जैसी फिल्में ऑटिज्म की भावनात्मक समझ दिखाती हैं, वैसे ही हॉलीवुड ने ऑटिज्म को बहुत गहराई से और यथार्थ के साथ पेश किया है। यहाँ कुछ बेहतरीन और प्रसिद्ध हॉलीवुड एग्जाम्पल्स हैं जहाँ आपको पता चलेगा कि ऑटिज्म को अगर पहचाना और संभाला जाए तो जीवन कितना अलग हो सकता है, और अगर सही इलाज ना मिले तो किस हद तक यह कठिन बन जाता है। रेन मैन, 1988, कैरेक्टर रेमंड बैवेट, प्लेड बाय डस्टिन हॉफमैन। फिल्म में क्या दिखाया गया? रेमंड को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और सेवेंथ सिंड्रोम है। वह सोशल इंटरेक्शन में बहुत कमज़ोर है, इमोशंस समझ नहीं पाता, लेकिन उसकी मेमोरी और कैलकुलेशन स्किल्स अद्भुत है। उसका भाई टॉम क्रूज उसे अजीब समझता है, पर धीरे धीरे उसकी गहराई को समझता है। अगर कोई इलाज ना मिले तो रेमंड पूरी तरह इंस्टीट्यूशन पर निर्भर रहता है। कोई सोशल ट्रेनिंग ना होने से वो लाइफ लॉन्ग आइसोलेशन में जीता है। अगर ऑटिस्टिक बच्चों को अर्ली सोशल थेरेपी मिले तो वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज़ के साथ इंडिपेंडेंट जीवन जी सकते हैं। टेम्पल ग्रैंडिन, 2010, कैरेक्टर डॉक्टर टेम्पल ग्रैंडिन, प्लेड बाय क्लेयर डेंस, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। फिल्म में क्या दिखाया गया? टेम्पल को बचपन से ही ऑटिज्म था। वो बोल नहीं पाती थी, दूसरों से कनेक्ट नहीं कर पाती थी, लेकिन उसकी माँ ने और टीचर्स ने उसे थेरेपी और इमोशनल सपोर्ट दिया। बाद में वो वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट और एनिमल बिहेवियर एक्सपर्ट बनी। अगर टेम्पल को बचपन से ही थेरेपी ना मिली होती तो शायद वो बोलना या समझना कभी सीख नहीं पाती, लेकिन सपोर्ट ने उसकी अलग सोच को सुपर पावर बना दिया। मर्क्यूरी राइजिंग, 1998, कैरेक्टर साइमन लिंच, प्लेड बाय माइको हग्स। फिल्म में क्या दिखाया गया? साइमन एक 9 साल का ऑटिस्टिक बच्चा है जो गवर्नमेंट कोड तोड़ देता है। उसे अपनी भावनाएं समझना मुश्किल होता है, लेकिन उसकी इंटेलिजेंस उच्च स्तर की है, पर उसके आसपास के लोग उसे एबनॉर्मल मानते हैं, जिससे खतरे की स्थिति बनती है। अगर इलाज ना मिले तो ऐसे बच्चे सोशल डेंजर और ट्रॉमा का शिकार बन सकते हैं। कम्युनिकेशन ना होने से एंजाइटी और पैनिक बहुत बढ़ जाता है।
A Brilliant Young Mind 2014 कैरेक्टर नेथन एलिस प्लेड बाय एसा बटरफील्ड। फिल्म में क्या दिखाया गया? नेथन को बचपन से ही ऑटिज्म और सोशल एंजाइटी दोनों है। वह गणित में जीनियस है लेकिन दूसरों से कनेक्ट नहीं कर पाता। स्कूल और परिवार उसे समझने में नाकाम रहते हैं जिससे वह इमोशनल ब्रेकडाउन में चला जाता है। रियल मैसेज: अगर ऑटिज्म को इंटेलिजेंस समझा जाए और इमोशनल थेरेपी ना दी जाए तो बच्चा अंदर से टूट जाता है। द अकाउंटेंट 2016 कैरेक्टर क्रिश्चियन वुल्फ प्लेड बाय बेन एफ्लेक। फिल्म में क्या दिखाया गया? क्रिश्चियन को बचपन से ऑटिज्म है। उसके पिता ने उसे इमोशनल ट्रेनिंग के बजाय कठोर डिसिप्लिन से पाला। नतीजा, वह जीनियस अकाउंटेंट तो बन गया पर इमोशनली अलग थलग। अगर ऑटिज्म के साथ हार्श अपब्रिंगिंग और ट्रॉमा हो जाए तो बच्चा फंक्शनल तो बनता है लेकिन इमोशनली डिस्कनेक्टेड इंसान बन जाता है। अगर समय पर थेरेपी, लव, अंडरस्टैंडिंग मिल जाए तो वही बच्चा दुनिया बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर उसे अनदेखा किया जाए तो आइसोलेशन, डिप्रेशन और डिपेंडेंसी गहरा सकते हैं। आइए इसे स्पष्ट रूप से समझते हैं। अगर ऑटिज्म का सही इलाज या थेरेपी ना मिले तो कौन कौन सी गंभीर समस्याएं विकसित हो सकती हैं। पहला, सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, गंभीर बौद्धिक अक्षमता। बिना इंटरवेंशन के बच्चा सीखने और समझने की क्षमता खो सकता है। IQ बहुत कम हो सकता है। डेली लाइफ स्किल्स जैसे कपड़े पहनना, खाना, बाथरूम इस्तेमाल करना सीखना मुश्किल हो जाता है। रिजल्ट: बच्चा जीवन भर दूसरों पर निर्भर रह सकता है। दूसरा, कंप्लीट स्पीच एंड लैंग्वेज लॉस, बोलने की क्षमता खत्म हो जाना। अगर स्पीच थेरेपी या कम्युनिकेशन ट्रेनिंग ना दी जाए तो बच्चा लाइफ लॉन्ग नॉन वर्बल रह सकता है। इससे फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन बहुत बढ़ जाता है। रिजल्ट: बच्चा दूसरों से संवाद नहीं कर पाता, आइसोलेशन गहरा हो जाता है। तीसरा, सीवियर एंजाइटी एंड डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और समाज से जुड़ नहीं पाता उसे सोशल एंजाइटी, पैनिक अटैक्स और डिप्रेशन हो सकता है। कई बार टीनेज और एडल्टहुड में वो आत्मघाती विचारों तक पहुंच सकता है। रिलेटेड डिसऑर्डर्स: जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर GAD, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD, सोशल फोबिया, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। चौथा, सीवियर बिहेवियरल एंड सेल्फ हार्मिंग डिसऑर्डर, बच्चे को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में कठिनाई होती है इसलिए वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे सिर पटकना, काटना आदि। ज़्यादा गुस्सा, तोड़फोड़ और अनकंट्रोलेबल बिहेवियर आम हो जाता है। रिलेटेड डिसऑर्डर्स: इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर IED, सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर सिंड्रोम, एग्रेशन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। पांचवा, स्लीप डिसऑर्डर्स, नींद से जुड़ी गंभीर समस्याएं, नींद ना आना, रात को बार बार जागना और असामान्य नींद पैटर्न कई बार न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस तक ले जाता है। डिसऑर्डर्स के नाम: इंसोम्निया डिसऑर्डर, डिलेड स्लीप फेज सिंड्रोम, एपिलेप्सी, मिर्गी। ऑटिज्म वाले लगभग 30% बच्चों को एपिलेप्सी डेवलप हो सकती है, खासकर अगर सही न्यूरोलॉजिकल केयर ना मिले। रिजल्ट: अचानक झटके, बेहोशी या न्यूरोलॉजिकल रिग्रेशन। सातवां है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, कंसंट्रेशन और इंपल्स कंट्रोल की समस्या बढ़कर ADHD का रूप ले सकती है। आठवां है सोशल एंड एडेप्टिव रिग्रेशन, सामाजिक और व्यवहारिक पतन, बच्चा दूसरों से बिल्कुल कट जाता है, परिवार से भी संपर्क टूट जाता है, बच्चा बिल्कुल एक आइसोलेटेड वर्ल्ड में जीने लगता है। रिजल्ट: एडल्टहुड में डिपेंडेंसी, अनएम्प्लॉयमेंट और इमोशनल आइसोलेशन। लेकिन उम्मीद हमेशा रहती है। अगर शुरुआती 2 से 6 वर्ष में ऑटिज्म की पहचान हो जाए और थेरेपी, स्पीच, ऑक्यूपेशनल, बिहेवियरल शुरू कर दी जाए तो ये सारी सेकेंडरी प्रॉब्लम्स या तो रुक जाती हैं या तो बहुत कम हो जाती हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे दिल के बेहद करीब है क्योंकि ये सिर्फ एक मेडिकल टर्म नहीं, ये मेरी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रहा है। मैं जानता हूँ वो एहसास जब एक बच्चा खुद को दुनिया से अलग महसूस करता है, जब क्लासरूम की आवाज़ों के बीच वो खामोशी में खो जाता है, जब किसी के समझने की बजाय उसे ठुकराने की आदत पड़ जाती है। पर मैंने ये भी देखा है
कि सही समय पर समझ, उपचार और प्यार किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकते हैं। ऑटिज्म कोई सजा नहीं है, बस एक अलग सोच का तरीका है। एक ऐसी दुनिया जहां बच्चा अपने नियमों से जीता है, पर अगर हम उसे थोड़ा साथ दें तो वही बच्चा जिंदगी को नए रंग दे सकता है। आज मैंने आपको बताया कि ऑटिज्म क्या है, कैसे ये किसी बच्चे की सोच, उसके व्यवहार, उसकी जिंदगी को प्रभावित करता है, कैसे भारत में अभी भी कई परिवार इस विषय को समझ नहीं पा रहे और बच्चे अर्ली हेल्प से वंचित रह जाते हैं। हमने बॉलीवुड की कहानियां देखी जहां रिजवान खान और झिलमिल जैसे किरदारों ने हमें सिखाया कि ये बच्चे प्यार, भावनाएं और आत्मा से भरपूर होते हैं। हमने हॉलीवुड के उदाहरण देखे जहां रेन मैन और द गुड डॉक्टर ने हमें बताया कि अलग सोच रखने वाले लोग भी समाज के लिए चमत्कार कर सकते हैं। और अब हमें ये समझ भारत के हर घर तक पहुंचाना है। मैं आज हर माता पिता से यह कहना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे के व्यवहार में कोई फर्क दिखे तो डरिए मत, शर्माइए मत, उसे डॉक्टर तक ले जाइए, विशेषज्ञ से मिलिए। जितनी जल्दी मदद मिलेगी उतना ही बेहतर उसका भविष्य होगा। और मैं सरकार और समाज से भी अपील करता हूं कि ऑटिज्म अवेयरनेस और ट्रीटमेंट सिर्फ शहरों या अमीर घरों तक सीमित ना रहे। हर बच्चे को, चाहे वो गांव में हो या कस्बे में, मुफ्त और सही सुविधा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे कमज़ोर नहीं हैं, बस दुनिया को एक अलग कोण से देखने वाले कलाकार हैं। अगर हम समझेंगे तो ये बच्चे सिर्फ सरवाइव नहीं करेंगे बल्कि शाइन करेंगे। तो आज का मेरा संदेश बस इतना है, ऑटिज्म को पहचानिए, उसे अपनाइए और उसे दिशा दीजिए, क्योंकि आने वाला भारत तभी सशक्त बनेगा जब हर बच्चा, हर मन समझा जाएगा। दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपको एक पल के लिए भी सोचने पर मजबूर किया, अगर आपको लगा कि इस दुनिया को थोड़ी और समझ की ज़रूरत है, तो बस इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों, स्कूलों और परिवारों तक शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी बच्चे की ज़िंदगी बदल दे। और हाँ, ऐसे ही और सच्चे और ज़रूरी मुद्दों पर बात करने के लिए आपका अपना चैनल द वर्णित एंकी हमेशा आपके साथ खड़ा है। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए, क्योंकि हम मिलकर वो आवाज़ बनेंगे जो अब तक अनसुनी रही है। मैं हूं अंकित मिश्रा और फिर मिलेंगे एक नए विचार, एक नई सच्चाई के साथ। तब तक याद रखिए, समझ ही पहला इलाज है।